जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश। आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जनता के भारी डिमांड पे बन रहा है। हमारे दोस्त लोग पूछ रहे थे पेपर 7 में क्या पढ़े कुछ बता दीजिए। उन्हीं सब को बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है ना। बोल सकते हैं जनता के भारी डिमांड पे ये वीडियो पेश कर रहे हैं मैं दिनेश। ऐसा कुछ नहीं है, आज न कल वीडियो बनाना ही था, इसलिए सोचे पहले ही बना देते हैं। हाँ दोस्तों, इस पे अब चर्चा करते हैं, इस विषय पे चर्चा करते हैं। आखिरकार पेपर 7 में क्या पढ़े क्या ना पढ़े। दोस्तों पेपर 7 एक टॉपिक है जो मैथ्स से हटके है। इसमें जो ग्रुप सी है वही एक मैथ्स पोर्शन में आता है, जैसा मेरा आपका मानना है या दिख रहा है। जैसा दिखने में लगता है वैसा ग्रुप ए और ग्रुप बी फिजिक्स का पोर्शन ज़्यादा है। अगर आपको याद होगा, इसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लास 11th में, अगर आप सारा टॉपिक को गौर से पढ़े होंगे, यूलर्स थ्योरम सुना सुना लगता है, बट ये वो थ्योरम नहीं है जो आप डिफरेंशियल में पढ़े थे। ये थ्योरम फिजिक्स से रिलेटेड है। और अगर आप ईच एंड एवरी टॉपिक को पढ़ोगे तो आप यही कंक्लूजन पे पहुंच पाओगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही ऐसा टॉपिक इसमें से लग रहा है। फिर एंगुलर मोमेंटम जो हमने पिछले 11th क्लास में पढ़े थे, जो पढ़ा हुआ 5 साल होने वाला है, तो याद थोड़ी रहेगा। किसी भी पेपर को डिस्कस किया जाए या किसी भी पेपर का प्रिपरेशन करने से पहले ये उसमें से सिलेक्ट करना रहता है, इसमें से इजी कौन है और क्या हमारे प्रीवियस बोर्ड या प्रीवियस क्लास से रिलेट करता है। आप देख पाइएगा, यही एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे याद आ रहा है, जो प्रीवियस क्लास से रिलेट कर पा रहे हैं। क्यों ना हम इसी से शुरू करें। किसी भी एग्जाम का तैयारी करने के लिए बेसिक कंप्लीट कीजिए ना, बेसिक। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अभी इस वीडियो में मैं इतना पोर्शन डिस्कस करूंगा। घबराने की बात नहीं है। इनर्शिया का नाम सुनते ही कितना बच्चा वीडियो छोड़ के भाग जाता है, छोड़ो कौन पढ़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, घबराने की बात नहीं है। इसमें मैं ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा, ट्रिक कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद रखा जाता है। ड्राइव करने का ना मुझे आता है ना मेरे पास टाइम है, ना उतना आपके पास टाइम है। सो इसका डेरिवेशन कैसे पढ़ा जाए, तो ट्रिक का हेल्प लेके हम इसे याद रखेंगे ना। रिसर्च करने का समय नहीं है अभी ना, कैसे होता है क्यों होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं फिर बता दूं, अभी मैं इसी टॉपिक से डिस्कस करूंगा, इनर्शिया से रिलेटेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस अबाउट विच मोमेंट इज टेकन इज नोन एज एक्सिस ऑफ मोमेंट, एक्सिस ऑफ रेफरेंस। उसे एक्सिस ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रेफरेंस। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। द पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ ए बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, सेंटर ऑफ एरिया, सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम। दोस्तों इसमें एक दो ऑप्शन चेंज भी रह सकता है, बट जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन में तो होगा ही ना। व्हाट इज MOI? MOI रेफर्ड फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली क्या होता है? मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, MR स्क्वायर। बेसिकली यही फॉर्मूला होता है। अगर आपका लीनियर बॉडी है तो उसमें ML स्क्वायर हो जाता है लेंथ, और सर्कुलर बॉडी है तो MR स्क्वायर हो जाता है ना। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? स्केलर है, वेक्टर है। एक्चुअली रेडियस ऑफ गायरेशन होता है एक तरह का रेडियल डिस्टेंस होता है, एक तरह का रेडियल डिस्टेंस होता है, इसीलिए क्या स्केलर हो जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस? अगर आप लोग को दोस्तों याद होगा तो परपेंडिकुलर एक्सिस में कुछ इस तरह से था। परपेंडिकुलर एक्सिस IZZ इक्वल टू एक्स के अलोंग ऐड करते थे और y को अलोंग, दोनों को ऐड कर देते थे, z वाला आ जाता था। अगर इसमें से हम कंपेयर करें तो एक यही ना है, देखिए तो, ये देखिए तो, यहाँ पे y मिसिंग है नहीं, इसमें IZ इक्वल टू नहीं, इसमें यहाँ पे y मिसिंग है, y लिख दीजिए। z एक बार भी लिख सकते हैं, 2 बार भी लिख सकते हैं, उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। तो क्या ये ऑप्शन सही है? इसमें C और D टाइम थोड़ी काटना है, दिन नहीं काटना है। C और D में एग्जामिनर एक में नन लिखा रहेगा, एक में कुछ और लिखा रहेगा ना। हम ही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, सोचे टाइम बच जाएगा, 2 ऑप्शन सोच रहे हो 2 ऑप्शन नहीं लिखने से कितना टाइम बच जाएगा। आप लोग सोच रहे हो अभी तक ट्रिक आया नहीं, ट्रिक जस्ट आएगा। कैसे? ये सब बेसिक है, याद हो ही जाता है। व्हाट इज द फॉर्मूला पैरेलल एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? ये होता है
रेडियस ऑफ गायरेशन एक तरह का लेंथ है, इसीलिए इसका यूनिट मीटर होता है। एक में मीटर इनवर्स दे देगा, एक में नन दे देगा, तब मीटर टिक मार के आइएगा। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर, यहाँ से आपका फॉर्मूला बेस्ड ट्रिक बेस्ड। तो हम एक तरह का कलेक्शन लिख के रखे हुए हैं, आप उस पर चलते हैं आपको बताने के लिए, यही सब बताया जाएगा। हाँ, वो टेबल कहाँ गया, टेबल 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 मिल जा टेबल मिल जा, हाँ मिल गया। बेसिक फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फार्मूला है mr² या ml²। mr² कब होता है, जब बॉडी सर्कुलर होता है, और ml² कब होता है, जब बॉडी लीनियर होता है। यही एक बेसिक फार्मूला है, यही से हम सारा को ट्रिक बेस्ड याद करेंगे, और यही से ऑब्जेक्टिव आएगा आपका। यही सब पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है, कैसे निकलता नहीं, क्या क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में तो यही पूछेगा ना। रिंग का जो बेसिक फार्मूला है ना, वही होता है रिंग। अगर इसके बावजूद भी आपको mr² नहीं याद रहता है, तो आपके जीवन में कोई होगी या होगा, उसे रिंग पहना दीजिए, उस पर लिख दीजिए mr²। खर्चीला है काम, लेकिन याद हो जाएगा आपको। ऐसे भी याद ही रहता है, जिसको भी रिंग पहनाइए वो याद ही रहता है, याद हो जाएगा। रिंग नहीं याद हो रहा था, इसके लिए यही ट्रिक है, एक रिंग खरीदिए जो आपके जीवन में है, उसे पहना दीजिए mr² लिख के। ये कैसा है, तब याद हो जाएगा, बिल्कुल याद है। अगर आपके पास हॉलो सिलेंड्रिकल सेल, अगर जैसे ये हॉलो सिलेंड्रिकल सेल ऊपर से अगर देखिएगा तो एक तरह का रिंग ही दिखेगा, तो इसीलिए रिंग और सिलेंड्रिकल सेल का फॉर्मूला सेम ही होता है। बात समझ में आ रहा है। ऊपर से देखिएगा तो एक रिंग ही ना है, हॉलो सिलेंडर तो ये भी, इसमें पैसा है, बच्चा वाला आदत है। फिर डिस्क के ऊपर, ये याद इसी तरह रहेगा। डिस्क अगर आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, डिवाइड और डिवाइड स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट, डिस्क का ये फॉर्मूला DISC स्पेलिंग होता है, तो डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट। तो mr² लिख दिए ना। अब इस पे डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट से। कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निगेटिव तो होता नहीं, इसीलिए निगेटिव से डिवाइड नहीं करेंगे। जीरो से भी डिवाइड नहीं करेंगे। 1 से तो डिवाइड है ही, तो क्या बचा 2, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट 2। क्या गजब का ट्रिक है ना। सॉलिड सिलेंड्रिकल सेल भी कुछ इसी तरह से होता है, तो उसमें भी यही ऊपर से दिखेगा, एक तरह का डिस्क दिखेगा तो क्या mr²। ये लॉजिकल एग्जाम्पल भी नहीं है, ये याद करने का तरीका है। ऐसा कोई नियम है नहीं तो ऊपर से ये दिखेगा तो ऐसे कर देंगे, ये याद करने का तरीका है, रख सकते हैं ना। हम भी तो आपस डे टू डे लाइफ में कितना गाली गलौज करते हैं, इसका ये मतलब सिर्फ रियल में गाली है नहीं, वे ऑफ कम्युनिकेशन है। गाली नहीं है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है। सेल, हाँ इस पे आते हैं। ऊपर का 4 याद हो गया, कैसे याद हो, ऊपर का तो रिंग वाला याद ही रहेगा। रिंग किसी को पहनाना है, एग्जाम का समय है, अभी रिंग पहनाइएगा तो फिर आपको कहाँ जाना होगा, तारों के शहर में। तारों के शहर में नहीं जाना है, अभी BD कॉलेज जाना है ना। डिस्क डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट, तो 2 से यहाँ समझ में आया, काहे निगेटिव का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता नहीं, और 0 से तो कर ही नहीं सकते, किसी भी नंबर के नीचे 0 आएगा नहीं, और 1 से तो पहले ही है, उसके बाद क्या बचा 2, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। स्फेरिकल, वही बात, ऊपर से देखेंगे तो डिस्क नजर आएगा। सेल, अब बात करते हैं सेल, SHEL। अगर ये S है ना, ये E है, इसको रिवर्स करोगे क्या हो जाएगा 3, और इसको रिवर्स करोगे क्या 2, इट मीन्स 2/3। mr² तो सब में आएगा ही आएगा, तो याद करना पड़ता है इसका कोफिशिएंट SHEL। तो S को सीधा करोगे तो कितना 2 बन जाएगा, और इसको सीधा करोगे तो 3 बन जाएगा, तो यानी 2/3। क्या बात है। अभी स्फीयर को कैसे याद होगा, बताइए स्फीयर, हाँ उसी बात। S को सीधा करेंगे तो कितना 2 बन जाएगा, और P 5 तो कितना 2/5। क्या हिंदी है, P से 5 नहीं होता है। इसी तरह एक से मूवी देख रहे थे, उसमें बोलता है क्या, सो G4 मसाला, तो बोलता है G4 मसाला नहीं होता, M4 मसाला, तो बोलता है क्यों, गरम मसाला भी तो हो सकता है। P 5 ना, 2/5, इस तरह से यह हो। अब बचा रॉड, और रॉड कैसे याद होगा, रॉड mr² तो सब में रहेगा, यहाँ 12, ये 3 कैसे याद रहेगा ना। रॉड, अगर ये मान लीजिए ये रॉड है ना, आपका पेन गिरे नहीं, ये रॉड है ना,
एक सेंटर से आप निकाल सकते हो, एक सेंटर से निकाल सकते हो। ये सेंटर, तो सेंटर क्या करता है, दो इक्वल भाग में डिवाइड देता है। तो वही आप यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए आर रॉड, ये आर लिखा हुआ है, इसको बीच से ये इसको बीच से क्या करना है, बता रहे हैं क्या करना है, इसको बीच से मिटा देना है। कैसे मिटेगा, ऐसे करके। 12 नहीं बन गया, क्या जादू है। पहले क्या आर था, उसके बाद थोड़ा 20 से डिवाइड कर दिए। सेंटर क्या करता है, 20 से डिवाइड करता है, तो यह क्या बन गया, 12 बन गया। अब कॉर्नर तो डिवाइड करेगा नहीं, मतलब जोड़ना ही पड़ेगा ना। तो कॉर्नर 1 + 2 को ऐड करोगे कितना, 3, mr²/3 ये हो जाएगा। अब ये अपना ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी ड्राइव करने पूछता था। एक जमाना हुआ करता था जिस समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था। तो उस समय में पैराबोलॉइड mr² तो सब में होगा, ये सब आप ध्यान में रखिए। ट्रिक, ये हम ट्रिक ध्यान में बनाए हैं इसलिए हमको याद है। आप अगर ध्यान से एक बार सुन लेते हैं तो आपको भी याद हो जाएगा ना। रिसर्च करने का कोई जरूरी नहीं, ऐसा क्यों हुआ, काहे हुआ ना, याद करना है, ट्रिक से याद कीजिए। पैराबोलॉइड, पैराबोलॉइड 3 बार में बोल पाते हैं, पैराबोलॉइड। भाई हम तो गांव के, हम तो 3 बार में ही बोलेंगे। विदेश की लड़की लोग एक ही बार में बोल देती है ना। पैराबोलॉइड mr² तो सारा में रहेगा, और ये पैराबोलॉइड 3 बार में बोलते हैं इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। सर्कुलर डिस्क डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट क्या होगा, 1 तो होगा नहीं, 2, इसलिए 2। अलोंग डायमीटर अगर 2 बार 2 से डिवाइड दे देंगे ना, अलोंग डायमीटर, सर्कुलर डिस्क एक एक्सिस के अलोंग, एक डायमीटर के अलोंग। जब डायमीटर को अलोंग निकालेंगे क्या, mr² से डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट, डायमीटर है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 बार 2 कितना, 4 नहीं बन जाएगा। ये क्या याद करने का तरीका। अब इस पे इलिप्टिकल मतलब इस तरह से होता है, इलिप्स टाइप का ना, इलिप्टिकल डिस्क। इसका एक बड़ा वाला ए होता है और छोटा वाला बी होता है, इस तरह से ना। अलोंग ये अगर इसको एक्स एक्सिस करोगे, इसको एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, इसका 4 पार्ट दिख रहा है, 4 पार्ट हो गया। इसका मतलब जो डिवाइड करोगे 4 पार्ट में क्या डिवाइड हो गया, तो क्या ma²/4। यहाँ जो आर है, आर के बदला क्या है, आर क्या है, आर क्या ए है। और अलोंग वाई एक्सिस लोगे तो क्या बन जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस लोगे तो यही बी बन जाएगा। तो इसमें क्या mb²/4। बट परपेंडिकुलर टू प्लेन में क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेन का फॉर्मूला यही ना होता है, परपेंडिकुलर टू जो प्लेन फॉर्मूला होता है क्या होता है, z4 परपेंडिकुलर। x वाला को भी ऐड कर दीजिए और y वाला को भी ऐड कर दीजिए, कितना ma²/4 प्लस mb²/4। कुछ तो लॉजिकल, यही तो मैथ। आप मैथ क्या सोच के लिए थे बताइए। तो ग्रेजुएशन में मैथ लेने आपको कौन बोला था, गर्लफ्रेंड बोली थी मैथ लेने। ये मजाक कर रहे हैं भाई, कोई दिल पे मत लियो। यही तो सोच के लिए थे जो हम लॉजिकल वे में समझ पाए, किसी के कहने पे हम तो नहीं लिए थे, आपका पता है। दोस्तों मैं जो कुछ भी बोलता हूँ दिल पे नहीं लेना, ऐसे मजाक पे लेना ना। कि मेरा उद्देश्य आपको समझाना और आपका उद्देश्य है समझना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। राइट सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, कोन से शब्द क्या मालूम चलता है, कोन कैसे बनता है बताइए तो। कोन ऐसे यही ना कोन हुआ। तो कोन बनने के लिए कौन डिजिट का यूज हुआ है, 1 और 0। 1 और 0 दे देगा तो कोन बना लीजिएगा, बिल्कुल बना लेंगे हम तो बना लेंगे। एक 1 को ऐसे करके एक 1 को टेढ़ा कर देंगे, ये 1 है ना, 1 को एक टेढ़ा कर दिए और फिर दूसरा 1 को टेढ़ा कर दिए, 0 को नीचे में चिपका दिए, तो कोन बन गया ना। हाँ बिल्कुल, कोन में कितना, एक पोर्शन 2 3 और 3/10। क्या याद करने का तरीका, ma²। क्या बात करते हो, झक्कास। हॉलो स्फीयर, अब हॉलो स्फीयर का क्या होगा, हॉलो स्फीयर का क्या होगा। स्फीयर वही बात, स्फीयर एस को स्फीयर में sp आएगा, p4 5 और s को उल्टा करोगे तो 2, इट मीन्स 2/5 तो आएगा ही आएगा m। अब बच्चा r²। हॉलो स्फीयर में क्या होता है, हॉलो स्फीयर में बता दो, हॉलो स्फीयर होता है कुछ इस तरह से, लॉजिकल वे में समझना पड़ेगा ना, याद करने से नहीं हो पाएगा इसमें। ये वाला क्या है,
ये वाला बी है और ये वाला ए है। तो हॉलो स्फेरिकल ऐसा ही ना होता है, फुटबॉल टाइप का, फुटबॉल नहीं, हॉलो स्फेयर, अंदर में खाली रहता है, साइड साइड से रहता है ना। तो इसमें एम आर स्क्वायर हमको चाहिए, आर स्क्वायर, तो कैसे याद रहेगा, लिखाते हैं 2/5 आएगा ही आएगा, एम आर स्क्वायर आना चाहिए। तो 5 ए बी है ना, ए बी में बड़ा कौन, तो बी, बी पे पावर 5 माइनस ए पे पावर 5। अब नीचे सॉरी गलती लिखा गया, गलती इसीलिए लिखा गया, गलती इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ए लिखना था हमको, हम लिख दिए कुछ और, ए बी कितना, ए पे पावर 5 माइनस बी पे पावर 5, और नीचे में कितना का पावर माइनस करे कि ओवरऑल पावर 2 हो जाए। क्यों, फॉर्मूला में क्या होता है, एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो ए और बी क्या है, ए और आर क्या है, लेंथ ही तो है, कितना ए क्यू माइनस बी क्यू करेंगे तभी ना ऊपर पावर कितना 5, ये 5 क्रॉस से आया, 5 क्रॉस से आया, 2/5 कैसे, इस याद करने का तरीका उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्या गजब का तरीका है ना, काश 12th में भी मालूम चल जाता। ये रेक्टेंगुलर ले में इसका क्या है, 2b ये जो है ना, ये 2b लेंथ है और 2a क्या है, ब्रेथ है। तो एक अलोंग एक्स एक्सिस, रेक्टेंगल जो बनता है क्या, रेक्टेंगल ट्रायंगल से मिलके बनता है ना, देखो तो ऐसे करके ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल था, इसमें एक ये ट्रायंगल है ना, दो राइट ट्रायंगल को मिला, हम तो ऐसे ही याद किया, अगर आपको कोई दूसरा तरीका आ रहा है बनाने के लिए हमको बताइए, हमको ही मजा आएगा ना। आई एक्स रेक्टेंगल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा, क्यों, एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ, तो अरे ये लेंथ है, इसका हाफ कितना, हाफ से ही ना आपको मतलब है, हाफ कितना बी, और अलोंग वाई एक्सिस कितना, हाफ 2a का हाफ ए, एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो आई अगर परपेंडिकुलर टू बोलता है, क्या परपेंडिकुलर टू बोलता है तो दोनों को जोड़ देते, दोनों को जोड़ेंगे तो ये फार्मूला नहीं होता, ये फार्मूला परपेंडिकुलर, ये फार्मूला डायरेक्ट पूछता है, इसलिए ये फार्मूला माई बाप है, किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ना, इसका माई बाप को नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं ऊपर जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे उस क्वेश्चन पे, क्या हमसे क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं, ध्यान देना चाहिए उस क्वेश्चन पे भी। द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एट द प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 0 होगा, क्यों, डिस्टेंस ही 0 हो जाता है। मोमेंट ऑफ ए सर्कुलर प्लेट, हा ये क्या, सर्कुलर एम प्लेट, सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ, इसको छोड़िए, आगे बढ़िए, फिर आते हैं, पढ़ने पढ़ाने का तरीका है ना जिससे आपको तुरंत याद हो जाए। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर पूछ रहा है ना, बट हम एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस को जोड़ देंगे तो पर सॉरी ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है, ये दोनों को जोड़ देंगे आई प्लस आई, तो क्या आना चाहिए, आई जेड आना चाहिए, और परपेंडिकुलर वाला अलोंग एक्सिस क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो आई कितना हो गया, 2i, तो आई बराबर कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 4 नहीं हो गया, कुछ तो लॉजिकल अप्रोच लेके चलना ही होगा। अब ऐसे भी सर्कुलर डिस्क डिवाइड बाई 2, डायमीटर है इसलिए 2 बार डिवाइड कर दीजिए, दोनों अप्रोच, मैथमेटिशियन के लिए सब अप्रोच काफी है, क्या जी, क्या बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैराबोलॉइड एक तरह का कटोरी के शेप होता है, जैसे ये हुआ ना पैराबोलॉइड, जैसे कटोरी रहता है ना, ऐसे करके कटोरी, उसी तरह का ये पैराबोलॉइड हो गया। इसको भी पैराबोलॉइड कितना 3 बार में बोला जाएगा, पैराबोलॉइड, कितना आसानी से, पीछे इस वीडियो को 1 मिनट पहले ट्रिक भी बताए हैं। सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस एट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अबाउट इट एक्सिस बोला, इस बात पे ध्यान दीजिए, अबाउट इट एक्सिस तो कितना एम आर स्क्वायर बाय 2। ये क्या, ट्रायंगुलर सेक्शन, ये 2 ट्रिक आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप हमें बताइएगा बी पावर 3 कैसे हुआ और यहाँ पे 4 कैसे हुआ, 3 चौक 12 तभी तो होगा, 3 चौक 12, और ये जो पैरेलल सेक्शन में हो जाता है उसके बाद 3 टाइम्स फिर बढ़ जाता है, 12 36, इस तरह से। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ
टू द मास ऑफ एन एक्सिस इज मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए दोस्तों, जब का आपका पार्टिसिपेशन और सपोर्ट नहीं रहेगा ना, तब तक ये वीडियो का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा, मीनिंगलेस वीडियो बन जाएगा। इसलिए आप लोग जितना से जितना हो सके कमेंट कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, तभी तो हमें एनर्जी मिलता है ना। आपका एक एक कमेंट हमको मोटिवेट करता नहीं, एक और वीडियो बनाना चाहिए, थोड़ा और जग के वीडियो बना, थोड़ा और मेहनत करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आप लोग दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ना, हम लोग में से बहुत सारे दोस्त को इस वीडियो का जरूरत है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिकल डिस्क अबाउट एन एक्सिस। क्या ही करे अब, याद है तो कैसे नहीं, इलिप्टिकल डिस्क, इलिप्टिकल डिस्क, इलिप्टिकल ऐसे होगा ना, इलिप्स है तो ये वाला कितना, ये वाला ए और ये वाला बी, अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस लिखा है तो ये, अगर वाई एक्सिस लिखता है तो क्या, एम बी स्क्वायर बाय 4 होता है। क्यों, 4 पार्ट में डिवाइड करता है दोनों एक्सिस। एम आई एफ सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट भी इसका वही हो जाएगा जो डिस्क का होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद भी क्यों नहीं आया ना। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट बनता है ना, क्यों नहीं बनता है ना। दोस्तों के भी शेयर किए, दोस्तों के भी सिर्फ मिर्जापुर थोड़ी शेयर होगा, ये सब वीडियो भी शेयर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब